तो मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ के क्रम में हम लोग 200 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज की अपनी क्लास में हम लोग आगे के 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में इनके आने की संभावना अधिक है, इसलिए ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने ये सभी जो 200 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया होगा और उनको नोट डाउन कर लिया होगा। आज की इस क्लास में हम लोग आगे के 20 वर्ड डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है एबेटॉयर। एबेटॉयर मीन्स होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। वह स्थान जहाँ एनिमल्स को किल्ड मारा जाता है भोजन के लिए, पशुओं को भोजन के लिए वध किए जाने वाला स्थान, जिसे हम लोग कहते हैं कसाई खाना या फिर बूचड़ खाना। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एबेटॉयर। एबेटॉयर मतलब कसाई खाना या फिर बूचड़ खाना। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन होता है ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। किसी वर्ड या फ्रेज की कोई शॉर्टेंड फॉर्म, ठीक है, संक्षिप्त रूप, उसको हम लोग कहते हैं एब्रीविएशन। जैसे आपने ये सुना होगा, जैसे एक डिग्री होती है MA, तो MA का ये एब्रीविएशन है ना, यानी कि ये मास्टर ऑफ आर्ट्स का एब्रीविएशन है। MA वो हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं MA, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ऐसे ही MSc होता है, MSc इसका मास्टर ऑफ साइंस का ये शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे ही एक वर्ड होता है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एब्रीविएशन है। ठीक है, ऐसे कई प्रकार के वर्ड्स हो सकते हैं जो एब्रीविएशन में संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। इनका फुल फॉर्म अलग होता है। अलग का मतलब है जैसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MSc मास्टर ऑफ साइंस, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली। ठीक है, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली। थ्रोन यानी कि सिंहासन को त्याग देना, किससे? वॉलंटरली, यानी कि स्वैच्छिक रूप से, अपनी स्वेच्छा से ही सिंहासन या किसी पद को त्याग देना होता है। जब कोई त्याग देता है तो उसको कहा जाता है एब्डिकेट। अपनी स्वेच्छा से सिंहासन त्याग देना या किसी पद को त्याग देना, इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को कहा जाता है एब्डिकेट। ठीक है, पद त्याग या सिंहासन त्याग। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबडक्शन। एबडक्शन मीन्स होता है एक्ट ऑफ कैरिंग अवे अनलॉफुली और बाई फोर्स। एक्ट ऑफ कैरिंग अवे मतलब कैरिंग अवे, ले जाने की कोई कार्य, अनलॉफुली बिना किसी नियम कानून के, और बाई फोर्स या फिर अपने बल से, गैर कानूनी या बलपूर्वक भगा ले जाने का कार्य, यानी कि अपहरण कर लेना, है ना, तो इसको बोला जाता है एबडक्शन। एबडक्शन मीन्स होता है अपहरण। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन होता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। रिचुअल मतलब होता है धार्मिक रूप से, वॉशिंग धोना, ऑफ द बॉडी शरीर को, यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए शरीर का शुद्धिकरण करना, इसे कहा जाता है एब्ल्यूशन, यानी कि स्नान या प्रक्षालन। ये स्नान जो है वो धार्मिक रूप से किया गया है, इसलिए इसे एब्ल्यूशन बोला जाता है। वैसे तो सामान्य स्नान बाथ में से स्नान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्पोक्समैन, जिसे हम लोग स्पोक्स पर्सन भी बोलते हैं, ताकि ये दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्पोक्स पर्सन, जैसे यहाँ पे स्पोक्समैन लिखा गया है, कोई बात नहीं, लिखा है वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स। वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए बोलता है उसको हम लोग कहते हैं स्पोक्स पर्सन। जैसे पार्टियों के स्पोक्स पर्सन होते हैं प्रवक्ता, जो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, है ना, किसी भी क्षेत्र में, तो उन्हें बोला जाता है स्पोक्समैन या फिर स्पोक्स पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है स्टिकलर। स्टिकलर क्या होता है? ए पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग। वह व्यक्ति जो इंसिस्ट, जोर देता है, ऑन समथिंग, किसी पर, किसी बात पर जोर देने वाला जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है स्टिकलर, हठी या आग्रही। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्टॉइक। स्टॉइक होता है वन हु इज इंडिफरेंट
टू प्लेजर एंड पेन, वह व्यक्ति जो इंडिफरेंट है यानी कि उदासीन है, टू प्लेजर एंड पेन, आनंद हो या दर्द हो, सुख हो या दुख हो, वो एकदम उदासीन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं स्टोइक, जितेंद्रिय या निर्लिप्त। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है सर्जन। सर्जन होता है ए मैन हु ऑपरेट्स सिक पीपल, वह व्यक्ति जो सिक पीपल को ऑपरेट करता है, यानी कि जो बीमार व्यक्ति हैं उनका संचालन करता है, यानी कि उनकी चिकित्सा करता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं सर्जन। बीमार लोगों की शल्य चिकित्सा करने वाला, शल्य चिकित्सक या जर्राह भी बोला जाता है इसे। ठीक है, सर्जन इसे कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है टी टोटलर। टी टोटलर होता है वन हु टोटली अब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, वह व्यक्ति जो टोटली पूर्ण रूप से अब्सटेंस बचता है फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो मादक पदार्थ हैं, यानी कि जो शराब वगैरह है, मादक पदार्थ जिससे नशा होता है जिनको खाने पीने से, उनसे टोटली पूर्ण रूप से अब्सटेंस बचता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं टी टोटलर। टी टोटलर होता है मध्य त्यागी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टेलटेल। टेलटेल क्या होता है देखिए, वन हु एंजॉयज टॉकिंग अबाउट अदर्स प्राइवेट अफेयर्स, वह व्यक्ति जो इंजॉयज आनंद लेता है किसका, टॉकिंग अबाउट अदर्स प्राइवेट अफेयर्स, दूसरों के प्राइवेट जो अफेयर्स हैं उनके बारे में बातचीत करके, उस व्यक्ति को टेलटेल कहा जाता है ना। दूसरों के निजी मामलों की बातचीत करने में आनंदित होने वाला, चुगलखोर या भेदिया जिसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है टेलटेल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टेररिस्ट। टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, सिंपल सी बात है। वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, वह व्यक्ति जो डर का प्रयोग करता है शक्ति के हथियार के रूप में, उस व्यक्ति को कहा जाता है टेररिस्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल वर्ड था। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टर्नकोट। टर्नकोट होता है वन हु चेंज साइड, वह व्यक्ति जो साइड बदल लेता है, यानी कि पार्टी बदल लेता है, एक पार्टी में था दूसरे में लाभ प्राप्त हुआ दूसरे में पहुंच गया, या कोई व्यक्ति हमारी तरफ था उसको कुछ लाभ दूसरे से प्राप्त हुआ दूसरे के यहाँ पहुंच गया। टर्नकोट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो एक पक्ष या दल को छोड़कर दूसरा अपना ले। ठीक है, दल बदलू भी इसे कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्नकोट। अगला है ट्रेटर। ट्रेटर होता है विश्वासघाती, ए पर्सन हु बिट्रेज अ फ्रेंड, वह व्यक्ति जो दोस्त को धोखा दे दे। अब दोस्त हो चाहे देश हो चाहे कोई भी हो, धोखा दे देता है तो उस व्यक्ति को ट्रेटर बोला जाता है। ट्रेटर विश्वासघाती मतलब विश्वास के साथ उसने घात कर दिया, विश्वास को उसने, जो विश्वास था उसको पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है, तो कपटी या विश्वासघाती इसे बोला जाता है ट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड है टर्न कीज। टर्न कीज होता है ए पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ कीज ऑफ अ प्रिजन, वह व्यक्ति जो जेल की चाबियों मतलब जेल की चाबियों को अपने पास रखता है। अब जेल की चाबियों कौन रखता है अपने पास, जेलर, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है टर्न कीज। टर्न कीज मतलब जेलर। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है ट्विंस। ट्विंस होता है टू चिल्ड्रन बॉर्न टुगेदर फ्रॉम द सेम मदर, दो बच्चे जब एक साथ एक ही माता से पैदा होते हैं उन दोनों बच्चों को ट्विंस बोला जाता है, जुड़वा। ठीक है, एक माता से एक समय में होने वाली दो संतान है, उनको क्या बोला जाता है, ट्विंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टायरेंट। टायरेंट होता है ए पर्सन हैविंग एब्सोल्यूट पावर, वह व्यक्ति जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है यानी कि पूर्ण अधिकार है, पूर्ण शक्ति है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं टायरेंट। और ऐसा ही व्यक्ति जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, ताकत रखने का मतलब हुक्म चलाता है बैठ के, केवल जो भी सही है गलत है सब उसी एक ही व्यक्ति के पास है, तो उसको टायरेंट बोला जाता है। ऐसे व्यक्ति को तानाशाह या अत्याचारी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यूसरेर। यूसरेर होता है वन हु लेंड्स मनी एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह व्यक्ति जो अधिक ब्याज पर पैसा उधार देता है उसको बोला जाता है यूसरेर। यूसरेर होता है वह व्यक्ति जो अधिक ब्याज पर पैसा उधार देता है। सूदखोर या ब्याजखोर भी बोला जाता है इसे हिंदी में, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूसरेर। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सोरिसाइड, है ना। ऑक्सोरिसाइड होता है मर्डर ऑफ वाइफ, अपनी वाइफ की हत्या करने वाला जो व्यक्ति, जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ऑक्सोरिसाइड, मर्डर ऑफ वाइफ, पत्नी की हत्या या हत्या करने वाला। ठीक है, पत्नी की हत्या
या हत्या करने वाला, इन दोनों को ही बोला जाता है अग्जोरिसाइड। ठीक है, अगला है अग्जोरियस। अग्जोरियस हो गया पत्नी प्रेमी, वन हु एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं अग्जोरियस। ठीक है, दोनों वर्ड क्लियर हो गए, अग्जोरिसाइड और अग्जोरियस। अग्जोरिसाइड जैसे सुसाइड होता है ना, मतलब हत्या करना, साइड, तो उसी से बनेगा अग्जोरिसाइड। अग्जोरिसाइड मतलब अपनी पत्नी की हत्या कर देने वाला, या वो जो प्रोसेस है उसको अग्जोरिसाइड बोलते हैं। और अग्जोरियस मतलब अपनी जो पत्नी से प्रेम करता है अधिक, मतलब अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करने वाला, उसको अग्जोरियस बुलाता है, पत्नी प्रेमी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वैलेट्यूडिनेरियन। वैलेट्यूडिनेरियन क्या होता है? वन हु ऑलवेज थिंक्स दैट ही इज इल, वह व्यक्ति जो हमेशा उसे ये वहम रहता है कि वह बीमार है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं वैलेट्यूडिनेरियन। ठीक है, वन हु ऑलवेज थिंक्स दैट ही इज इल, रोग का वहम पालने वाला, रोग वहमी या रोगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा हमारा ये प्रयास, ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और ये जो वर्ड्स मैं करवा रहा हूँ इनको आप रिवाइज भी करते रहिए टाइम टू टाइम, जिससे आपका जो मीनिंग है वो और भी शार्प होते चले जाएंगे और आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि ये सारे मीनिंग्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें आने का इनकी संभावना ज़्यादा है ना। वैसे तो लाखों मीनिंग है, सबको याद कर पाना संभव ही नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, तो हो सकता है आगे वाले एग्ज़ाम्स में भी आ जाएं। और मैक्सिमम मीनिंग रिपीटेड ही रहते हैं ना, रिपीट होते रहते हैं, एक दो तीन नए आते हैं, बाकी सब रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये और भी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए।